राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे पी ब्लॉक तत्व और इस पी ब्लॉक तत्व में अपन पढ़ रहे थे ऑक्सीजन परिवार। ऑक्सीजन परिवार पढ़ रहे थे या वर्ग 16 के तत्व पढ़ रहे थे अपन, ठीक है। और इसमें अपन पढ़ रहे थे इनके रासायनिक गुण, और इन रासायनिक गुणों में पहला रासायनिक गुण अपन ने पढ़ लिया था क्या? हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। और आज अपन पढ़ेंगे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ठीक है भाई। तो जो केमिकल प्रॉपर्टी चल रही थी, रासायनिक गुण चल रहे थे, वो पहला रासायनिक गुण था अपने पास हाइड्रोजन से क्रिया और दूसरा है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया अगर करेंगे तो जैसे मान लो ये जो एलिमेंट हैं ऑक्सीजन फैमिली का, ये ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट इस ऑक्सीजन से क्रिया करके या तो बनाएंगे EO2 या बनाएंगे EO3, डाइऑक्साइड या ट्राइऑक्साइड। इन दोनों के अलावा और भी बनते हैं भाई, मोनोऑक्साइड वगैरह भी बनते हैं, ठीक है। तो मेनली दो ऑक्साइड है EO2 और EO3। अब ये ऑक्साइड कैसे बनते हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो अपन आगे चलते हैं। जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है S2P4, P के त्याग दिए +4 OS आ जाएगी, और अगर S के P के दोनों त्याग दिए तो +6 आ जाएगी। ऑक्सीजन फैमिली का कॉन्फ़िगरेशन होता है S2P4, अगर P के इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो +4 आ जाएगी, और P के S के दोनों को त्याग दिए तो +6 आ जाएगी। और ऑक्सीजन पे चार्ज होता है O-2 ऑक्साइड है। तो यहां पर अगर मान लीजिए मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं या इसका ऑक्साइड बनाऊं O-2 के साथ और इसका ऑक्साइड बनाऊं O-2 के साथ, तो इसके साथ क्या बनेगा देखो, E+4 O-2 E+6 O-2, चार्ज समान नहीं है, कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 है। अब अदला बदली करो, 2 इसके नीचे चल जाएगा EO2, यहां पर काट दें आप, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 है, 3 ऑक्सीजन के नीचे चल जाएगा, ये बन जाएगा EO3। तो ये तो बन गया आपके पास भाई डाइऑक्साइड, और ये बन गया आपके पास ट्राइऑक्साइड। तो ये दो प्रकार के ऑक्साइड बना रहे हैं, डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड। इसके अलावा और भी बनता है भाई, मोनोऑक्साइड भी बनता है, EO भी बनता है, वो आगे बात करेंगे। अभी देखो अपन, तो आपके पास दो ऑक्साइड बन गए, एक बन गया डाइऑक्साइड EO2 और एक बन गया ट्राइऑक्साइड EO3। अब अपन क्या करते हैं, ये जो डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड आपने बना लिए, इन डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइडों की स्ट्रक्चर की अपन बात करें, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं EO2 डाइऑक्साइड। तो डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर की अपन बात कर रहे हैं, और इसमें इस EO2 में मैं एग्जांपल लेता हूं किसका, SO2 का। तो SO2 का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, यानी मैं आपको बता रहा हूं SO2 की स्ट्रक्चर। सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई, S2P4, S2P4। अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूं SO2 की संकरित अवस्था, हाइब्रिड स्टेट। 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन तो बना लेगा भाई क्या, उपसंयोजक बंध, और एक ऑक्सीजन बना लेगा 1 सिग्मा 1 पाई। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया भाई, हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपके पास 1s और 2, पाई को कंसीडर नहीं करते भाई, 1s और 2p संकरण sp2। एक लोन पेयर है, तो स्ट्रक्चर इसकी ये हो जाएगी, ये सल्फर, ये सल्फर, एक इसका लोन पेयर,
और दो बॉन्ड पेयर में एक तो ऑक्सीजन उपसहसंयोजक बंध बना रहा है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है भाई, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर होती है एंगुलर, कोणीय। तो कोणीय स्ट्रक्चर हो गई किसकी, SO2 की। तो ये स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ ली किसकी भाई, डाइऑक्साइड की। तो डाइऑक्साइड की जो स्ट्रक्चर है वो एंगुलर होती है और हाइब्रिडाइजेशन उसका sp2 होता है भाई। sp2 संकरण, कोणीय उसकी शेप, ये पढ़ लिया। एक लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर आपके पास, तो ये पढ़ लिया अपन ने स्ट्रक्चर किसकी, SO2 की। अब अगर अपन बात करें यहां ट्राइऑक्साइड की, ट्राइऑक्साइड ले लें भाई, और ट्राइऑक्साइड में मैं एग्जांपल ले रहा हूं किसका, SO3 का, जिसको आप लिख रहे थे EO3। सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन लिखें, ये सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन है, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, आगे बढ़ाएंगे एक मिनट, ये सल्फर का। अब मैं बना रहा हूं क्या, डायरेक्ट SO3। तो SO3 कैसे बनाऊंगा बताओ, एक ऑक्सीजन उपसहसंयोजक बंध बना लेगा, ये ऑक्सीजन भी उपसहसंयोजक बंध बना लेगा, और एक ऑक्सीजन जो बचेगा वो एक सिग्मा और एक पाई। पाई को अपन कंसीडर करेंगे नहीं, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, तो अपन इस पाई को कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहां पर जो संकरण या हाइब्रिडाइजेशन है वो हाइब्रिडाइजेशन वही sp2 आ गया। कौन सा आ गया, sp2। sp2 है तो देखो ये सल्फर, ये उपसहसंयोजक बंध, ये उपसहसंयोजक बंध, और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है भाई। ठीक है, और इसकी जो स्ट्रक्चर है, शेप है, वो इसकी शेप है ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतल, त्रिकोणीय समतल इसकी शेप है। तो ये अपन ने पढ़ ली स्ट्रक्चर किसकी भाई, ट्राइऑक्साइड की। तो आपने यहां दो स्ट्रक्चरें पढ़ ली, दोनों स्ट्रक्चरों की अगर मैं बात करूं तो एक स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया आपने किसकी भाई, EO2 की, और एक स्ट्रक्चर पढ़ ली EO3 की। EO2 में आपने एग्जाम्पल लिया था SO2 का, और EO3 में एग्जाम्पल लिया आपने SO3 का। ठीक है भाई, और इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आया था, sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी कौन सा आया भाई, sp2, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर थी कौन सी, एंगुलर, कोणीय, और इसकी थी कौन सी, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये अपन ने पढ़ लिया कि ऑक्सीजन फैमिली के जो एलिमेंट हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके दो प्रकार के ऑक्साइड बना रहे हैं, EO2 और EO3। अब यहां पर अपन इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो ध्यान देना, O3 गैस होता है, SO2 भी गैस होता है, TeO2 सॉलिड होता है। अगर मान लीजिए मैं अब एसिडिक कैरेक्टर की बात करूं, अम्लीय प्रकृति की बात करूं, एसिडिक कैरेक्टर या अम्लीय प्रकृति की बात कर रहा हूं, ध्यान दें। तो पहला मैं एग्जांपल ले रहा हूं मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड। मोनोऑक्साइड SO, डाइऑक्साइड SO2, ट्राइऑक्साइड SO3। OS कैसे निकाली जाती है, मैं एक एग्जांपल इधर आपको समझाता हूं कि आपको मान लो सपोज SO3 में सल्फर की OS निकालनी है, X मानो, एक ऑक्सीजन पे चार्ज अभी आपने देखा था -2 होता है, तो 3 ऑक्सीजन पर -6 हो जाएगा, बराबर कर दो 0 के, -6 को परली तरफ ले जाओ, प्लस का 6। तो यहां पर इसमें OS आ जाएगी, एक ऊपर -2 परली तरफ ले जाओ +2, यहां एक ऊपर -2, 2 पर -4 परली तरफ जाओ +4, और यहां पर निकाले अपने +6।
क्या होती जा रही है भाई, OS इंक्रीज होती जा रही है। और ध्यान रखना OS अगर इंक्रीज होगी तो एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है। तो पहला केस अपन ने यहां पढ़ लिया, केस फर्स्ट SO, SO2 और SO3 की एसिडिक नेचर कि OS अगर इंक्रीज होती जाएगी तो OS इंक्रीज होने पर एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा भाई। ठीक है, अगला एग्जांपल अपन लेते हैं एसिडिक कैरेक्टर में ही। ये मेरे पास डाइऑक्साइड है SO2, SeO2, TeO2 और ये ट्राइऑक्साइड है SO3, SeO3, TeO3। ठीक है भाई, तो एक ग्रुप में अगर आप ऊपर से नीचे जाओगे तो एक ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर जो ऑक्साइड हैं उन ऑक्साइडों की जो एसिडिक कैरेक्टर है वो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाता है। ध्यान रखना एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाता है। तो इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर यहां अगर बात करें तो सबसे ज्यादा होगा किसमें भाई, SO2 में, उसके बाद इसमें। ठीक है भाई, तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आप अप टू डाउन जाओ एक ग्रुप में, एक वर्ग में, तो जो अम्लीय ऑक्साइड है उनकी अम्लीय प्रकृति घटती जाएगी, यानी एसिडिक कैरेक्टर घटता जाएगा भाई। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा SO3 में, इन तीनों की बात करें, और इन तीनों की बात करें तो SO2 में। तो ये हो गया आपके पास क्या भाई, डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइडों का एसिडिक कैरेक्टर बता दिया, और ये हो गया आपके पास क्या, ट्राइऑक्साइड। तो डाइऑक्साइड हो गए, ट्राइऑक्साइड हो गए। ठीक है, डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइडों का एसिडिक कैरेक्टर बता दिया। अब इस TeO2 की बात कर रहा हूं, TeO2। इस TeO2 को ध्यान से समझें। TeO2 को मैं क्यों बता रहा हूं, क्यों कह रहा हूं कि ध्यान से समझें इस बात को। आपने एक बार उपधातुएं याद कर रखी थी कि शिव जी आज सब टेप अटके, ये उपधातुएं हैं। उपधातुएं का मतलब ये मेटेलोइड है। ठीक है भाई, और ध्यान रखना मेटेलोइड के जो ऑक्साइड होते हैं वो मेटेलोइड के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। क्या होते हैं, उभयधर्मी। उभयधर्मी का मीन्स होता है भाई अम्ल से रिएक्शन भी कर लेगा और क्षार से रिएक्शन भी कर लेगा। ठीक है, तो यहां पर जो टेलुरियम की बात चल रही थी, तो टेलुरियम का ऑक्साइड आपने क्या लिखा था, TeO2 और TeO3। तो टेलुरियम क्या है, मेटेलोइड है, उपधातु है। तो इन उपधातुओं का ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक, उभयधर्मिक। तो ध्यान रखना ये दोनों के दोनों होंगे एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक उभयधर्मी का मतलब अम्ल से रिएक्शन भी कर लेगा और क्षार से रिएक्शन भी कर लेगा भाई। तो ये सारे के सारे जो ऑक्साइड हैं, ये सारे के सारे ऑक्साइड होंगे एम्फोटेरिक, यानी इनके ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन भी कर लेंगे, बेस से रिएक्शन भी कर लेंगे। TeO2, TeO3 एसिड से रिएक्शन भी कर लेगा, बेस से रिएक्शन भी कर लेगा। तो ध्यान रखना मेटेलोइड के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। इस बात को थोड़ा सा अगर अपन आगे बढ़ाएं तो ध्यान देना, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई मेटल का ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड है, या नॉन मेटल का ऑक्साइड है, या मेटालॉइड का ऑक्साइड है, मेटालॉइड का ऑक्साइड है, तो ध्यान दें भाई जो मेटल का ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड जैसे MgO हो गया, ठीक है, सोडियम का ऑक्साइड हो गया, Na2O हो गया, ये तो हो गए मेटल के ऑक्साइड। नॉन मेटल का ऑक्साइड मतलब SO2 हो गया, P2O5 हो गया, ये हुआ नॉन मेटल का ऑक्साइड। और मेटालॉइड का ऑक्साइड अभी आपने देखा था TeO2, TeO3, ये। तो ध्यान दें मेटल के ऑक्साइड ध्यान रखना बेसिक होते हैं,
क्षारीय जो नेचर होती है वो होती है मेटल के ऑक्साइड की, और नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है एसिडिक, अम्लीय प्रकृति का होता है। और मेटालॉइड के जो ऑक्साइड होते हैं वो मेटालॉइड के ऑक्साइड अभी मैंने आपको बताया था एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, एम्फोटेरिक। ये लो, तो ध्यान रखना, मेटल का ऑक्साइड क्षारीय होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड अम्लीय होता है, और मेटालॉइड का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। H2O, CO, NO, ये अपने पास तीनों के तीनों होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। यानी कुल मिलाकर के पास अपने पास ऑक्साइड हो गए 4 प्रकार के, बेसिक, एसिडिक, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल। ठीक है भाई, तो 4 प्रकार की जो ऑक्साइड हैं, फिर दोबारा ध्यान दे लें, 4 प्रकार के ऑक्साइड कौन कौन से हो गए? बेसिक, एसिडिक, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल। बेसिक क्षारीय, अम्लीय, उभयधर्मी और उदासीन ऑक्साइड। अभी ऑक्साइडों को मैं एक बार वापस ऐसे लिखता हूं कि ऑक्साइडों के टाइप ऑफ ऑक्साइड। तो ऑक्साइडों के जो प्रकार या टाइप है वो मैंने 2 प्रकार के बताए भाई। एक तो होता है, ध्यान रखना, मेटालिक ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड, और एक होता है नॉन मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो एक तो होता है मेटालिक ऑक्साइड और एक होता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ये जो मेटालिक ऑक्साइड है ये भी 2 होते हैं भाई। अभी मैंने आपको बताया था कि धातुओं का ऑक्साइड बेसिक होता है, बेसिक भी होता है और एम्फोटेरिक भी होता है, ध्यान रखना। जैसे बेसिक का एग्जांपल अभी आपने देखा था क्या, Na2O, MgO, बेसिक ऑक्साइड हो गए। और एम्फोटेरिक होते हैं जिंक का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। ये एक और मैं आपको यहां बताता हूं, बेंजल, सुनो प्रभु, इनके ऑक्साइड भी उभयधर्मी होंगे, एम्फोटेरिक होंगे। कौन से? बेंजल, सुनो प्रभु, ठीक है ना भाई। तो इनके ऑक्साइड भी उभयधर्मी होंगे, ध्यान रखना। बेरिलियम है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, टिन है, लेड है, इनके ऑक्साइड भी उभयधर्मी होंगे। तो बेसिक हो गए, ये एम्फोटेरिक हो गए जिंक के। और नॉन जो मेटेलिक ऑक्साइड है, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड भी 2 प्रकार के होते हैं भाई। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है एसिडिक, अम्लीय, और एक होता है न्यूट्रल, उदासीन। न्यूट्रल के उदाहरण एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, H2O है, CO है, NO है, ये न्यूट्रल हो गया। और एसिडिक के एग्जांपल आपने देखा था, SO2 है, P2O5 है, CO2 है, ये हो जाएंगे अपने पास एसिडिक। तो ये अपने पास हो गए भाई टाइप ऑफ ऑक्साइड कि 2 प्रकार के ऑक्साइड होते हैं, एक मेटेलिक होता है, एक नॉन मेटेलिक होता है। मेटेलिक 2 प्रकार के होते हैं, क्षारीय और उभयधर्मी, और नॉन मेटेलिक भी 2 प्रकार के होते हैं, एसिडिक और न्यूट्रल, अम्लीय और उदासीन। ऑक्साइडों की बात चल रही थी, तो एक ऑक्साइड